अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट से लिंक्ड कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं आपकी एमकेट प्रिपरेशन के लिए। हम कोशिश करते हैं कि हम हर उस पॉसिबल एमसीक्यूज को आपसे डिस्कस करें जो आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास आ रहा है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है इसे साइक्लोसिस का नाम दिया जाता है। और ये जो साइक्लोसिस है ये एक एक्टिव स्ट्रीमिंग मूवमेंट है विच अकर्स अराउंड द इनर सरफेस ऑफ द सेल। आगे बढ़ते हैं। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ यंग स्टेम, तो इसे एपिडर्मिस कहा जाता है क्योंकि हमसे आउटरमोस्ट लेयर के बारे में पूछा जा रहा है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो एपिडर्मिस है। आगे, uniformly thick, heavily lignified secondary walls which give strength to the plant body are all characteristics of sclerenchyma और sclerenchyma tissues। Students, ये जो sclerenchyma tissues हैं इनका सबसे important character ये है कि ये lignified secondary walls होती हैं, और ये lignified secondary walls indicate कर रहा है कि यहाँ पर sclerenchyma tissues की ही बात हो रही है। आगे, सिंपल लिविंग टिश्यूज इलोंगेटेड इरेगुलरली थिकन्ड वॉल, तो इरेगुलरली थिकन्ड वॉल्स जो होती हैं ये कॉलनकाइमा टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, इसीलिए एमसीक्यूज नंबर 4 का आंसर जो है वो है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। टिश्यूज विच आर फॉर्म बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम इज, तो कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से जो टिश्यूज बनते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, जो कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। आगे स्टूडेंट्स, elongated cells with tapered ends, tough and strong but flexible are all characteristics of fibers। ये जो फाइबर्स होते हैं ये होते तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज ही हैं, लेकिन इनकी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। आपने जाइलम फाइबर्स का नाम सुना होगा जो कि इसी से मिलके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम इज, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले कैम्बियम टिश्यूज को इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यूज जो हमारे पास आ रहा है वो है एपिडर्मिस, लेंटिसल्स एंड कॉर्क, ये सब कलेक्टिवली बार्क का हिस्सा कहलाते हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनते हैं। आगे, इट इज सब्सटीट्यूट ऑफ स्टोमेटा बिलो द कॉर्क, जब एपिडर्मिस लेयर रिमूव हो जाती है जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है और उसके रिमूव होने की वजह से स्टोमेटा भी लॉस हो जाते हैं, तो फिर स्टोमेटा के सब्सटीट्यूट के तौर पे लेंटिसल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर काम करते हैं। आगे, विच टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एडल्ट प्लांट, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो है ऑल दीज। वाई? क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा और पैरेन्काइमा तीनों ही प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा हमें प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में नज़र आते हैं जैसे उसके लीव्स वगैरह। कॉलनकाइमा जो है ये प्लांट्स की रूट्स वगैरह में हमें ज़्यादातर दिखते हैं, और जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम भी इसी से मिलकर बनती है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टिश्यूज़ होते हैं तो इसीलिए स्क्लेरेनकाइमा जो है ये प्लांट की स्टेम वगैरह को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए ये तीनों ही इनडायरेक्टली प्लांट को सपोर्ट करते हैं बल्कि डायरेक्टली प्लांट को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है वो है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स फाउंड इन सीड कोट्स एंड नट शेल्स आर कॉल्ड स्टोन सेल्स। स्टोन सेल्स, और तो इनका जो दूसरा नाम है स्टोन सेल्स का स्टूडेंट्स वो है हमारे पास स्क्लेरीड्स, ठीक है, और ये जो हम जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, अखरोट वगैरह, उसका जो शेल होता है वो इसी के मिलने से बनता है। वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू, तो स्टूडेंट्स वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू जाइलम, फ्लोएम एंड वेस्कुलर रेस। ये जो स्टूडेंट्स वेस्कुलर रेस है इसे मेडुलरी रेस का भी नाम दिया जाता है, और इस बात का जो प्रॉपर जिक्र है वो आपके चैप्टर 5 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो है ईच एनुअल रिंग इज कंपोज्ड ऑफ, तो स्टूडेंट्स जो एनुअल रिंग है वो स्प्रिंग एंड ऑटम वुड के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो एमसीक्यूज नंबर 13 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ अ ट्री इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, तो किसी भी प्लांट के या किसी भी ट्री की एज को कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। जितने ज़्यादा उसके अंदर एनुअल रिंग्स पाए जाते हैं उसी तरह से प्लांट की एज जो है वो फाइंड आउट की जाती है। जैसे अगर किसी प्लांट के अंदर 50 एनुअल रिंग्स हैं तो कंसीडर किया जाता है कि प्लांट की एज 50 होगी, क्योंकि हर साल प्लांट के अंदर एक एनुअल रिंग बनता है। The growth in the apex of young stem takes place in zigzag manner due to alternate change in growth rate on opposite side of the apex. इस मूवमेंट को स्टूडेंट्स जो हम नाम देते हैं वो है नोटेशन मूवमेंट का, जो कि zigzag manner के अंदर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। When movement occurs due to faster growth on the upper side of the organ, तो ऐसी मूवमेंट जो कि अपर साइड ऑफ द ऑर्गन में फास्टर ग्रोथ की वजह से होती है, इसे एपिनास्टिक का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, MCQs जो हमारे सामने आ रहा है वो है when movement occurs due to faster growth on the lower surface। तो अपर सरफेस की मूवमेंट को तो एपिनास्टिक कहा जाता है, लेकिन लोअर सरफेस की जो मूवमेंट है उसे हाइपोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट विच अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होने वाली मूवमेंट जो है प्लांट में वो पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो MCQs आ रहा है वो है मूवमेंट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी एंड साइज ऑफ द सेल्स एज रिजल्ट ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर। तो ऐसी मूवमेंट जिसका ताल्लुक टर्जिडिटी ऑफ सेल से है, ठीक है जी, तो इसको हम टर्गर मूवमेंट कहते हैं, जो कि टर्गर प्रेशर की वजह से जनरेट होती है। स्टूडेंट्स, होपफुली आप हमारे साथ चल रहे होंगे और आप कोशिश किया करें कि हमारे बताने से पहले ही आप खुद से अपने जहन में सोचा करें कि इस MCQs का आंसर क्या होगा, और जब मैं बताया करूं तो आप उसे टैली किया करें। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQs जो हमारे पास आ रहा है वो है पैराटोनिक मूवमेंट आर ऑल्सो नोन एज। तो स्टूडेंट्स, पैराटोनिक मूवमेंट को इंड्यूस्ड मूवमेंट भी कहा जाता है, तो इसीलिए MCQs नंबर 20 का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ रिस्पॉन्सेज दैट रिजल्ट इन कर्वेचर ऑफ द होल प्लांट ऑर्गन्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। तो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलाई जो प्लांट के अंदर कर्वेचर मूवमेंट पाई जाती है ऑफ द होल ऑर्गन इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ठीक है, तो MCQs नंबर 21 का जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। कर्वेचर मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई। तो टच स्टिमुलाई की वजह से होने वाली जो कर्वेचर मूवमेंट है उसे थिग्मोट्रोपिज्म यानी ऑप्शन बी कहा जाता है। मूवमेंट कॉज्ड ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ टच। तो स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई ऑफ टच की वजह से होने वाली जो मूवमेंट है वो हेप्टोनास्टिक मूवमेंट कहलाती है, जो कि नास्टिक मूवमेंट की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 24 MCQs। ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इज मेनली कंट्रोल्ड बाय फाइटोहार्मोन। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ मूवमेंट है वो मेनली फाइटोहार्मोन ऑक्सिन की वजह से कंट्रोल होती है। यहाँ जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन का भी रोल होता है, लेकिन क्योंकि हमसे मेनली कंट्रोल्ड पूछा जा रहा है इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑक्सिन है। आगे, सिंपलेस्ट स्केलेटन फाउंड इन सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स इज। तो सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी में पाया जाने वाला जो सिंपलेस्ट स्केलेटन होता है उसे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहा जाता है, और ये उनकी बॉडी के टिश्यू फ्लूइड से ही बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन। तो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन जो है वो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में पाया जाता है, और ये सबसे हार्डेस्ट टाइप ऑफ एक्सोस्केलेटन भी होता है जो कि आर्थ्रोपोड्स में ही पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन इज नॉन लिविंग एंड नॉन ग्रोइंग। यही वजह है कि वो तमाम इंसेक्ट्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन होता है उनकी ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट ही रहती है। एंडोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ। तो स्टूडेंट्स, जो एंडोस्केलेटन है ये लिविंग होता है और ये बोन्स और कार्टिलेज के ऊपर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है, द शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एज वेल एज नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। जबकि जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। An adult human endoskeleton consists of 206 bones। यहाँ याद रखिएगा कि एक इन्फेंट या जो एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में देखा जाए तो उसकी बॉडी में 300 बोन्स होती हैं, जो आफ्टर फ्यूजन 206 रह जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। और जो आपका एक्सियल पार्ट है ये मुश्तमिल होता है स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्री एंड रिब्स।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अ ह्यूमन एंडोस्केलेटन इज अबाउट -% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो ह्यूमन एंडोस्केलेटन जो है ये टोटल बॉडी वेट का 18% होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 33, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी हमने एक्सियल स्केलेटन का देखा था, अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो ये मुश्तमिल होता है बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड इसके साथ साथ पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल के ऊपर। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। स्टूडेंट्स टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं, जिसमें से हिप बोन्स के अंदर कुछ वर्टिब्रा फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो आफ्टर फ्यूजन ये 26 वर्टिब्रा बच जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन बॉक्स इज मेड अप ऑफ। तो स्टूडेंट्स ब्रेन बॉक्स इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, जो कि आपस में जो है वो फिक्स्ड जॉइंट्स के जरिए जुड़ी हुई होती हैं और ये फिर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। बोन्स विच फॉर्म्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्केपुला। स्टूडेंट ये जो स्केपुला है ये आपके शोल्डर के अंदर होता है, इसीलिए जो बोन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके शोल्डर के साथ जुड़ी है वो ह्यूमरस बोन कहलाती है। फ्रॉम द पाम्स एक्सटेंड फिंगर्स कंटेनिंग 14 स्मॉल बोन्स। तो इन्हें फैलेंजिस का नाम दिया जाता है, जो कि आपकी पाम से निकलती हैं और आपकी फिंगर के अंदर पाई जाती हैं। बोन्स ऑफ एंकल आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स आपके एंकल में पाए जाने वाली बोन को टार्सल कहा जाता है। ईच पेल्विक गर्डल इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो हर पेल्विक गर्डल जो है वो 3 बोन्स की फ्यूजन से बनता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 40 की तरफ। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, और इन द बॉडी इज फीमर। फीमर हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। नेक्स्ट 41, सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड। तो हमारे बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, जबकि सेल्स ऑफ द कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही लिविंग होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों ही सेल से मिलके बनते हैं। जॉइंट प्रेजेंट इन एल्बो इज। आपकी एल्बो के अंदर पाया जाने वाला जो जॉइंट है स्टूडेंट वो कहलाता है हिंग जॉइंट। ठीक है, और यही आपके नी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट एंकल और रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्टूडेंट्स एंकल एंड रिस्ट जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आपने तमाम जॉइंट्स की एग्जाम्पल्स को याद करना है प्रॉपरली। कंडीशन इन विच अ जॉइंट बिकम स्वेलन, पेनफुल एंड इमूवेबल। तो ऐसी कंडीशन को आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट ऑफ 2 वर्टिब्रा पर्टिकुलरली ऑफ द नेक। तो जब हम नेक वर्टिब्रा की डिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो इसे स्पॉन्डोलाइसिस का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है, in arthropoda animals exoskeleton is removed after a particular period and new skeleton is formed. This phenomena is called। तो आर्थ्रोपोड के अंदर हर कुछ टाइम के बाद जो पुराना स्केलेटन है वो रिमूव हो जाता है और जो नया स्केलेटन बनता है उस नए स्केलेटन को काइटिन कहते हैं, और इस फिनोमिना का जो नाम है वो है मोल्टिंग और एक्डाइसिस। इस प्रोसेस के थ्रू पुराना स्केलेटन रिमूव होके न्यू स्केलेटन बनता है और बनने वाले न्यू स्केलेटन को काइटिन कहते हैं। आगे क्लेफ्ट प्लेट, माइक्रोसेफेले एंड आर्थराइटिस, ये सब के सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, disc slip, spondylitis, arthritis and sciatica, these are basically diseases of skeleton। ठीक है, आगे in the absence of oxygen glucose converts lactic acid which accumulates causes fatigue। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारी बॉडी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, जहां पर आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है और इसकी वजह से मसल्स जो है वो फैटीग हो जाते हैं। नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो वो मसल्स हैं वो टोटल 600 होते हैं। सम स्केलेटल मसल्स टर्मिनेट इनटू टफ नॉन इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड। तो इन नॉन इलास्टिक टिश्यूज को हम कहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, sudden involuntary contraction of striated muscles which is caused by low level of calcium in the blood। आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी की वजह से जो sudden involuntary contraction होती है उस involuntary contraction को टेटनी का नाम दिया जाता है, TETANY, टेटनी। ठीक है स्टूडेंट्स, each myosin filament is surrounded by, तो each myosin filament is surrounded by 6 actin filaments। ठीक है स्टूडेंट्स, बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंड बाय फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट होते हैं जो हमारी स्कल की बोन्स को जॉइन करते हैं और ये इमूवेबल होते हैं।
नेक्स्ट क्रैम्प इज, स्टूडेंट्स ये जो क्रैम्प है ये एक मसल पुल की कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। When striated muscles start contraction automatically without any control, बगैर किसी कंट्रोल के जब आपके striated muscles automatically contract होते चले जाते हैं तो इस कंडीशन को टेटने का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, विच मसल पुल द लोअर पार्ट ऑफ द लिम्ब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपने एंटागोनिस्टिक मसल्स में पढ़ा है और हम आपके लिए तमाम ही एग्जांपल्स इसकी ले आए हैं कि जो हमारी लिम्ब को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ऐसे मसल्स को प्रोट्रैक्टर मसल्स का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, विच मसल पुल द लिम्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे वो तो प्रोटेक्टर थे और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं उन्हें रिट्रैक्टर मसल्स का नाम दिया जाता है। विच मसल पुल द लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी, जो हमारे लिम्स को अवे फ्रॉम द बॉडी पुल करते हैं उन मसल्स को हम अबडक्टर मसल्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द आंसर, अबडक्टर मसल्स, ठीक है। विच मसल पुल द लिम्ब टुवर्ड्स द बॉडी, जो बॉडी की तरफ हमारे लिम्स को पुश करते हैं वो अडक्टर मसल्स कहलाते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। विच मसल हेल्प इन रोटेशन ऑफ द लिम्ब इन ऑल डायरेक्शन। तो जब हम ऑल डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये रोटेटर मसल्स कहलाते हैं। लोकोमोशन इन पैरामीशियम इज ब्रॉट अबाउट बाय सीलिया। जो पैरामीशियम है उसमें सीलियरी मूवमेंट पाई जाती है जो कि सीलिया के थ्रू होती है। लोकोमोशन इन यूग्लिना इज ब्रॉट बाय, तो यूग्लिना के अंदर एक तो यूग्लिनॉइड मूवमेंट होती है और एक फ्लैजिला के जरिए प्रॉपर मूवमेंट होती है जो कि फ्लैजिलरी मूवमेंट कहलाती है। लोकोमोशन इन स्नेल इज ब्रॉट बाय, तो इज ब्रॉट बाय देयर फुट, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टारफिश मूव्स बाय मीन्स ऑफ देयर ट्यूब फीट। आपको ये बात पता होगी कि स्टारफिश की बॉडी में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता सिवाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम के जो कि ट्यूब फीट पे मुश्तमिल होता है, तो यही इनकी लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व होता है। जेलीफिश मूव्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, तो जेट प्रोपल्जन का प्रोसेस है जिसके जरिए जेलीफिश जो है वो मूव करता है। होपफुली आप इन एमसीक्यूज को समझ रहे होंगे प्रॉपर तरीके से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास है वो है क्रेनियम अटैचेस विद दी, तो क्रेनियम अटैचेस विद दी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन बॉक्स बेसिकली बनाता है और ये फर्दर स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। तो कौन से मसल्स जो है वो स्ट्रेटेड है मगर इनवॉलेंट्री हैं, तो ये जो है ये हमारे कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्रेटेड के साथ साथ वॉलेंट्री भी होते हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स हैं ये अनस्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री दोनों ही होते हैं। तो कार्डियक मसल्स ऐसे हैं जो स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री होते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, तो अमीबा का जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसे सीडोपोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमारे मसल्स के लिए जो मेन एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ स्केलेटन डिपेंड्स अपॉन, आपकी स्केलेटन की जो मूवमेंट है स्टूडेंट वो डिपेंड करती है ऑल दीज, आपके जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, आपके मसल्स, आपके बोन्स एंड कार्टिलेज, तो ये सभी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं आपकी बॉडी की और आपके स्केलेटन की मूवमेंट के लिए। साइनोवियल फ्लूइड जो है ये एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट अनहिंग जॉइंट, उनको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो इसका एज अ लुब्रिकेंट काम करना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेंडन्स आर रोप लाइक केबल्स दैट अटैच, तो टेंडन्स ऐसे रोप लाइक केबल्स हैं जो अटैच करते हैं मसल्स टू द बोन। तो ऑप्शन सी जो है वो एमसीक्यूज नंबर 74 का आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल possesses द एंडोस्केलेटन, तो ऑफकोर्स फ्रॉग, क्योंकि जो बाकी हैं वो तो सब इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल दी गई हैं। ऑल द फॉलोइंग चेंज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, तो आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा है और उसमें तमाम चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं एक्सेप्ट ए बैंड। ए बैंड जो है वो बिल्कुल एज इट इज ही रहता है। अ मसल फाइबर कंटेन सब यूनिट्स कॉल्ड, तो मसल फाइबर के अंदर पाए जाने वाले जो सब यूनिट्स होते हैं उन्हें मायोफिलामेंट्स कहा जाता है, मायोफिब्रिल्स कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो हमारे जो मसल फाइबर्स है वो मायोफिब्रिल्स के सब यूनिट पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट है द लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये रिपीट हो रही है। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट बोन होती है, पहले लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया था, अब सिर्फ लार्जेस्ट पूछा जा रहा है, तो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों ही फीमर होती हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट जो है हार्ट, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो तो कार्डियक मसल्स में मुश्तमिल होता है, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द, अभी हमने बात की, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, बोन टू बोन अटैचमेंट, तो स्टूडेंट्स ये जो बोन टू बोन अटैचमेंट होती है, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय लिगामेंट्स, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है लिगामेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस, हम ऑल डायरेक्शंस में भी यूज करते हैं टर्म, वैसे सेवरल डायरेक्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉमन इन एल्डर वुमेन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन, तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से एल्डर वुमेन जो है उनमें होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि ये इन्फेंट्स में होती है, एडल्ट में नहीं। Arthritis cover over 100 different types of inflammatory or degenerative diseases that damages the joints, क्योंकि arthritis जो है ये swelling of the joints है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ MCQs 85। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपके लिए कुछ MCQs लेकर आए थे, होपफुली आपको ये बहुत ही इफेक्टिव लगे होंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ आपके सामने जो है वो एक आंसर की मौजूद है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तमाम जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स में इसको अपीयर कर सकें। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी पॉसिबल MCQs बन सकती हैं वो हम आपके लिए लेकर आए आपकी प्रैक्टिस के लिए। होपफुली यू विल फाइंड देम वेरी इफेक्टिव और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।